नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नज़र हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। आज से 40-42 साल पहले वृंदावन में एक संत घूमा करते थे। लोग उनको जज साहब कहते थे। जब पूछा गया कि ये जज साहब कैसे हैं, तो मालूम हुआ कि ये वास्तव में जज थे। पहले दक्षिण भारत के किसी कस्बे में वो जज थे और वहीं पर ये जज साहब पोस्टेड थे। और वहीं पर एक मुकदमा था और एक केवट रहता था। वो बहुत ही भोला था और उसको अगर कोई भी कुछ भी पूछता था तो वो यही कहता था कि रघुनाथ जी जाने, हम तो कुछ नहीं जानते, रघुनाथ जी जाने। और इसलिए गांव वालों ने उसका नाम भोला रख दिया था। भोला भगवान की भक्ति और इतना सरल स्वभाव का था कि उसको किसी भी उसमें सिर्फ रघुनाथ जी ही दिखते थे। और इसी उसमें भोला के 2 लड़के थे और एक बेटी थी। बेटी वयस्क ही उसकी शादी तय हुई। बेटों ने पिताजी से, भोला से कहा कि पिताजी कुछ साहूकार से कुछ उधार पैसा ले लेते हैं और बहन की शादी कर देंगे, उसके बाद में हम लोग मेहनत करेंगे, चुका देंगे। तो ये सोच के, ये करके अपना भोला साहूकार के पास में गया। उस समय सस्ते ज़माने की बात थी और 200 रुपया उधार लिया उसने। 200 रुपये उधार लिए और इससे फिर उनकी बिटिया की शादी हुई। और जब इधर उनके लड़कों ने मेहनत करी और वो पैसा भोला ने वापस करने को साहूकार के पास गया, तो साहूकार, भोला तो कुछ जानता नहीं था, तो साहूकार ने उसको एक चिट लिख के दी। भोला ने पैसे दिया 200 रुपया, साहूकार ने एक चिट लिख के दी। चिट में उसने कहा कि पढ़ो ये क्या लिखा है। तो भोला बोला कि भैया रघुनाथ जी जाने। तो साहूकार ने वो चिट ले ली और उसी के पास में एक दूसरी चिट उसने लिख के दे दी। और ये चिट लेके वो चला आया और रघुनाथ जी के पास में वो चिट रख दी। अब अपना काम काज करने लगा। इधर रघुनाथ जी, इधर साहूकार ने नोटिस भेजा भोला को। और फिर जो है जज साहब के, इन्हीं जज साहब के उसमें ये केस लगा। जज साहब ने तहसील से आदमी भेजा कि जाके सम्मन को जो है भोला को सर्व करो। और वो आदमी घूमता रहा कि मगर उसको ये वो न मिला, कोई भोला न मिला। और भोला तो ये था कि वो रघुनाथ जी के मंदिर में है तो रघुनाथ जी जाने। तो वो रघुनाथ जी के मंदिर में गया और उसने रघुनाथ जी की वहीं पर उनको सम्मन दे दिया। अब ये भगवान के नाम पे सम्मन आ गया और पुजारी जी बोले कि भोला, अब तुमको जो है उस डेट पे जो तहसील की डेट लगी हुई है उस पे जाना है। और आज की डेट लगी थी। तो भोला तैयार यार हुआ। भगवान जी को, पंडित जी ने रघुनाथ जी को कहा कि प्रभु इसका ख्याल रखिएगा। आज तक आपके पास में आपके नाम से सोना चांदी सब कुछ आया, सब कुछ चढ़ा, मगर आज तक कोर्ट का कोई सम्मन आपके नाम से नहीं पहुंचा। आज ये भी आपके नाम से आ गया है, तो इस गरीब का ख्याल रखिएगा। और भोला को पहले ही वो कोर्ट भेजा कि टाइम से पहुंच जाओ।
उधर इन्हीं जज साहब की उसमें ये मुकदमा लगा था। तो जज साहब ने भोला को पुकारा और पूछा कि तुमने पैसा उधार दिया था? जज साहब बोले कि जज साहब ने पूछा कि भोला तुमने पैसा उधार दिया था? उसने कहा कि हाँ साहब दिया था। बोले चुकाया? बोले हाँ साहब हमने तो टाइम से ही चुका दिया था, और 200 रुपये इन्होंने ये चिट लिख के दी है। तो जज साहब को उसने वो चिट दिखाई, तो जज साहब ने कहा कि इससे तो ये साबित नहीं होता है कि तुमने पैसा दिया। बोले साहब हमने तो दिया था, और बाकी वो रघुनाथ जी जाने। तो फिर उसके बाद में फिर जो है ये फिर जज साहब ने 10 दिन बाद की दूसरी डेट दे दी, और कहा कि 10 दिन बाद इस केस की सुनवाई होगी। 10 दिन के बाद में इधर जो है 10 दिन के बाद में सुनवाई में फिर केस लगा। भोला उधर पहुंचा, और इधर जो है जज साहब ने पुकारा, तो वो भोला के रूप में एक आदमी जो है रघुनाथ जी के नाम से पुकार हुई थी, रघुनाथ जी। तो रघुनाथ जी के नाम से एक वयोवृद्ध आदमी दूर से आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें कि उनसे पूछा गया कि साहब जो है आपने ये पैसा लिया था? उन्होंने कहा हाँ साहब लिया था। आपने तो टाइम से चुकता कर दिया? उन्होंने कहा हाँ साहब चुकता कर दिया है। ये इनके यहाँ जो बही खाता है उसके दूसरे बही खाते में चौथे पन्ने की इनकी बही खाता मंगवा लिया जाए, और उसमें जो है इस पेज पे इन्होंने लिखा है ये मंगवा लिया जाए। और वो फिर बही खाता मंगवाया गया, और ये फिर उस पेज पे ये लिखा था साहूकार को सजा हुई मुकदमा। तो फिर उसके बाद में जो है रघुनाथ जी को उन्होंने पूछा, फिर वो रघुनाथ जी चले गए। फिर उधर भोला पूछा कि भाई ये रघुनाथ जी कौन, आपके गांव में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? बोले साहब ये तो जहाँ हम रहते हैं वहीं रहते हैं। बोले कहाँ पर रहते हैं? बोले साहब ये आपका जो है ये रघुनाथ जी का मंदिर है उसमें है। तो बोले रघुनाथ जी? अरे बोले साहब ये जो रघुनाथ जी जो मंदिर में बैठे हैं वही हैं। तो जज साहब की आंखों में आंसू आ गए, और जज साहब फिर बड़े भाव विभोर होके बोलने लगे, सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। तो लोगों ने कहा कि भगवान आ गए उसमें कोई ऐसी बात नहीं, तो आप रोते क्यों हैं? तो सुख धोके उदर दिए को भयो दुख नाहिन सो तज जाते रहे, कुर्सी पे खड़ा कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे खड़ा जज बैठा रहा जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साहब रोते रहे, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और वो वृंदावन आ गए। और वृंदावन में भी वो मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, मंदिर के बाहर ही रहते थे, और यही भजन गाते थे कि आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ,
आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जवां पे न आया। गुनाहगार तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया। खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं मैं आके। माना कि दाता हो दो कुल जहाँ के, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। और कई साल तक जज साहब बाहर ही रहे। अब कई वर्षों से वो जज साहब भी नहीं दिखते हैं। ये सत्य आधारित घटना है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।